काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे रखो कि मिसाल बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, परंतु जिंदगी ऐसे जियो कि पहचान बन जाए, कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर नरेश बंसल। दोस्तों, इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, वैभव कमाना चाहते हैं, आत्म सम्मान कमाना चाहते हैं, सोशल रिकग्निशन कमाना चाहते हैं। लोग यहाँ पर अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अपना बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, इस मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ों का उपयोग और उपभोग करना चाहते हैं। और वो इसको करने के लायक भी है, सक्षम भी हैं, और वो इसको कर भी रहे हैं। और ऐसा कैसे वो करें, इसके लिए मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस आप लोगों को दी हैं कि जिसके द्वारा वो इन सब चीज़ों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपके जीवन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने वाला हूं, जिससे कि उन चीज़ों को कैसे स्थापित रख पाएं, कैसे मेंटेन कर पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने के लिए? दोस्तों, हम सब लोग कुछ ना कुछ जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, बहुत ऊंचा रुतबा, कोई बहुत विशेष पद, या कोई मंत्री पद, या कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस। और वो उसके लिए काम भी करता है, उसके सपने भी देखता है, मैनिफेस्ट करता है, वो उन चीज़ों को प्राप्त भी कर लेता है। परंतु क्या प्राप्त करने के बाद क्या उसका उद्देश्य है? क्या कभी हमने ये सोचा? यदि हमने उस उद्देश्य के लिए इन चीज़ों को पाया, उन चीज़ों के लिए प्रयास किया, तो निश्चित रूप से हम उन्हें टिका कर पाएंगे, उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा समय के लिए और अधिक से अधिक समय के लिए, और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक उन चीज़ों को रख पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, क्या सोच होनी चाहिए? गिव एंड गेट का सिद्धांत अपनाना होगा। जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, मान लिया हम बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा पाना चाहते हैं, तो उस पैसे को प्राप्त करने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम उस पैसे को देख करके केवल उस आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं? हम अय्याशी या विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या हमारी सोच ऐसी है कि हम आराम से जिएंगे? परंतु यदि हमारी यह सोच है कि आराम से जिएंगे, तो दोस्तों, यह सोच 21वीं सदी की नहीं हो सकती। यह सोच 14वीं, 15वीं, 16वीं, 12वीं सदी की सोच है। जब राजा महाराजा होते थे, जब नवाब होते थे, तो उनका क्या कार्य होता था? बस विलासिता में रहना। अब हम विलासिता की चीज़ों को तो प्राप्त कर लें, परंतु उनको मेंटेन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये सदी चेंज हो गई है, ज़माना बदल गया है। आज जो भी बड़े व्यक्ति हैं, चाहे अंबानीज को लो, चाहे अडानी को लो, चाहे एलन मस्क हो, या और कोई व्यक्ति, अभी अभी लीजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा जी स्वर्गवास हुआ है, वो अपने अंतिम समय तक काम करते रहे। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो मरते दम तक काम करते हैं। उनके पास पैसे की, उनके पास रिकग्निशन की, उनके पास धन की, उनके पास कारों की, बंगलों की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परंतु उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है जीवन में, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर पाना। यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कोई नेता बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? यदि आप लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो पैसा है या जो पाने वाले हैं, उसमें अपने आप इजाफा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ग्रो करता जाएगा। परंतु यदि आपका उद्देश्य केवल उन चीज़ों को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से आप उनको मैनिफेस्ट के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू प्राप्त तो कर लेंगे, परंतु उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो आपके पास से बहुत जल्दी चला जाएगा। जैसे केबीसी में सबसे पहले 1 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार
जिन्होंने उस पैसे को प्राप्त तो किया, मैनिफेस्ट से मेहनत करके प्राप्त कर लिया, परंतु वो उसको अधिक समय तक मेंटेन नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे नाम हैं, आपके जिहान में भी आते होंगे और मेरे जिहान में भी हैं, जिनका मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। परंतु आप सब लोग जानते हैं कि पैसा, रुतबा जब ही टिकता है जब वह दूसरों के लिए काम पे लगाया जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या सोचना है, क्या दिल में हमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम उस काम को कैसे करें। जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक, यानी जैसे टाटा को लें या किसी और कंपनी के मालिक को लें, तो उनके मन में क्या भाव होता है कि मैं ये बड़ी से बड़ी नई से नई चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, नई कार लेके आ रहा हूँ, नया आईफोन लेके आ रहा हूं, क्योंकि वो हर साल नए एडिशंस लेकर के आते हैं। मैं अपने लोगों को, जो मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो लालायित हैं, जो उत्सुक हैं, इन चीज़ों को पाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में मैं क्या वैल्यू ऐड कर पाऊं, ये उनका उद्देश्य होता है और उसके लिए वो दिन रात एक करते हैं। दोस्तों, वो पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वो कंपनियां बनाते हैं। कंपनियां बनाने का मतलब यह है कि वो एक कंपनी में यदि 1000 एम्प्लॉय रखते हैं तो उन 1000 लोगों के परिवारों को पालने का उद्देश्य लेकर के वो कंपनियां स्थापित करते हैं। अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज देना चाहते हैं। जैसे कि यदि उनके पास फंड की भी कमी है तो उस फंड को भी EMIs के थ्रू या बैंकों के थ्रू किस तरह से उसको हम अपने ग्राहक को सेटिस्फाई कर पाएं, उनको अपनी वस्तुओं से लाभान्वित कर पाएं, ये उनका उद्देश्य होता है। परंतु यदि किसी का उद्देश्य विलासिता के लिए चीज़ों को प्राप्त करना है, केवल आराम से बैठूंगा इस सोच के साथ करना है, तो वो कर तो पाएगा परंतु उसको ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें अपने जीवन के उद्देश्यों का पता होना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो हम देश को कैसे चलाएंगे, हमारा विजन क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा। हम कोई कंपनी या पैसा प्राप्त करेंगे तो उसके पीछे हम किस प्रकार से उस पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसके लिए गिव एंड गेट का सिद्धांत अपनाना होगा। जैसे हम इस धरती को एक बीज देते हैं तो वो हमें बहुत सारे बीज देती है, बहुत सारे फल देती है। जैसे यदि हम अनाज के फल को धरती माता को देते हैं तो वो बहुत कम समय में, यानी 2 महीने 6 महीने के अंदर ही इतने सारे अनाज के बीज, इतने फल और बीज दे देती है। यदि हम फलों के वृक्ष लगाते हैं, फलों के बीज धरती माता को देते हैं, तो वो फलों के वृक्ष देती है, लेकिन उसमें फल तो आते हैं कुछ समय के बाद, यानी कि किसी के फल आते हैं 2 साल बाद, किसी के 5 साल बाद, किसी के 10 साल बाद, लेकिन वो जीवन पर्यंत जब तक आप हैं उससे भी अधिक समय तक वो फल हमें प्राप्त, वो रिटर्न्स, वो रिजल्ट्स हमारे को प्राप्त होते रहते हैं। तो गिव एंड गेट, जब हम किसी को कुछ देते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं, तो उसका फल कितना लंबा होता है, उसका रिजल्ट कितना सुंदर होता है, ये आप धरती माता से सीख सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, मुफ्त में मिलती हैं, परंतु क्या हम उन चीज़ों का उपयोग कर पाते हैं? क्या उनको उतनी वैल्यू दे पाते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे सूर्य या ऊर्जा, एनर्जी हमें फ्री में मिलती है। ये शुद्ध हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये हमें फ्री में मिलती है। ये धरती हमें फ्री में मिलती है। ये सारी प्रकृति की चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं, परंतु हम इनका सही से इनकी वैल्यू नहीं समझते। यदि हम इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस पूरे एनवायरनमेंट को कुछ दे पाएं, तो निश्चित रूप से हम जो अपने उद्देश्य या लक्ष्य बना रहे हैं वो अधिक समय तक हमारे को प्रभावित करेंगे, हमारे को टिके रहने में मोर एनर्जी देंगे, हमें ऊर्जा देंगे और हम अधिक लंबे समय तक काम कर पाएंगे। लेकिन कोई भी काम करने के लिए, सफल होने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको बड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ मतलब हवन, वो हवन नहीं, यज्ञ अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है। जब हम किसी अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो
तो पहला चीज़ है हम मैनिफेस्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, परंतु उसको प्राप्त कैसे करना है, उस चीज़ को शिद्दत से चाहना है। एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम सारी जमाने से लड़ सकते हैं और वो अपने उद्देश्य को, टारगेट को हिट कर पाते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। एक व्यक्ति एक सड़क से गुजर रहा था, वो शिल्पकार था। उसने देखा कि सड़क पर दो पत्थर पड़े हुए थे। एक पत्थर बहुत बेढंगी आकृति में था, बड़ा पत्थर था, और एक पत्थर बहुत सुंदर सा दिखने वाला फ्लैट पत्थर था। उसने दोनों पत्थरों को उठाया और अपनी कार्यशाला में ले गया। बड़े पत्थर को उसने दिन रात उस पे छीनी हथौड़े से काम किया, बहुत दिनों तक काम करता रहा, यहाँ तक कि पत्थर की आत्मा से दुख और परेशानी के भाव आने लगे। वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों, मेरे को हर रोज इतनी चोट सहनी पड़ती है, और मैं भी तो इस दूसरे पत्थर जैसा ही हूँ। ऐसा हमारी जिंदगी में हम सब के साथ होता है। हम इस बात की शिकायत करते हैं जब हमारे पास कोई परेशानी आती है, कोई हमारे पास कोई हमारी परीक्षा की घड़ियां आती हैं, तो हम यही कहते हैं, परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों, आपके साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। तो दोस्तों, उस पत्थर ने कहा कि जबकि ये दूसरा पत्थर, इसके साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं होता, ये बिल्कुल इसके साथ इस तरह का जो मेरे साथ व्यवहार होता है वो नहीं होता। कुछ दिनों के और प्रयास के बाद और घर्षण के बाद और चोट सहने के बाद उसमें से एक परमात्मा की एक सुंदर मूर्ति आकृति का रूप लेकर के निकल करके आती है, और वो आकृति एक किसी मंदिर के अंदर प्रस्थापित की जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और क्या राजा क्या रंक, हर व्यक्ति उसके सामने आकर के उसके सामने माथा टेकता है। उसको रोज से रोज नित्य बढ़िया से बढ़िया स्नान कराया जाता है, उसके सामने धूप और दीप दिखाए जाते हैं, हर लोग आकर के फूलों की माला चढ़ाते हैं। तो उसका संघर्ष केवल 1 साल 2 साल या 5 साल का रहा, परंतु उसका जो लाभ था, उसका जो रिजल्ट था, वो कितना सुंदर रहा कि सालों साल जब तक भी सृष्टि है, जब तक भी लोग जिंदा हैं, उसके सामने नतमस्तक होते रहते हैं। तो यह है इसका फल। और दूसरा पत्थर जो कि स्टेट था, जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, वो उस मंदिर की चौखट के ऊपर रख दिया जाता है। उस पर आ करके लोग नारियल फोड़ते हैं, उसको उस बात से दुख होता है, परंतु जो जितना तप करता है, जो जितना यज्ञ करता है, जो आहुति देता है, उसको उतना बड़ा फल मिलता है। दोस्तों, जब हम अपने उद्देश्यों की बात करते हैं, हम अपने लक्ष्यों को पाने की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम किस माइंडसेट से, किस प्रकार के ऑटो सजेशंस के थ्रू उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जापान के मशहूर साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने अपने बहुत सारे प्रयोगों में करके दिखाया। उन्होंने क्या प्रयोग किए, जैसे जल, 2 प्रकार का पानी लिया, और एक जल को उन्होंने बहुत प्यार से देखा, बहुत अच्छी प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया। व्यवहार इन द सेंस कि उसको अच्छी भावनाएं उसके अंदर प्रेषित की, और दूसरा जल उसने लिया और उसको बड़ी घृणा से देखा, उसको गालियां दी और दोनों को फ्रीजर के अंदर जमा दिया। तो दोस्तों, आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय बाद उसने उन दोनों पानियों का माइक्रोस्कोपिकल स्टडी किया। तो जो पानी जिसको बड़े प्यार से रखा था, जिसको अच्छी भावनाएं दी थी, माइक्रोस्कोप के अंदर से बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, बहुत ऑर्नामेंटल डिजाइन्स दिखाई दिए। और जो पानी हेट्रेड से रखा गया था, घृणा से देखा गया था, उसको गालियां दी थी, उसके अंदर से बड़े ही बदसूरत तरह के स्ट्रक्चर्स निकल करके आए। तो जब हम अपनी कामयाबी की बात करते हैं, जब हम उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किस भावना के साथ काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट उसी प्रकार के होंगे। तो दोस्तों, ये पानी जो इस पृथ्वी पर 75% पानी है, हमारे शरीर के अंदर भी 75% पानी है। तो हम पानी को कैसी भावना भेजते हैं, कैसी
हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे संदेश देते हैं, यह हमारे लक्ष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही प्रेरणादायक रहने वाला है। तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने ऑटो सजेशंस किस प्रकार के देते हैं, तो उस प्रकार के उसके रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्तों, एक बार एक सड़क पर 3 लोग पत्थर कूटने का काम कर रहे थे। वहां से एक राहगीर गुजरा। उस राहगीर ने उन लोगों से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, देखते नहीं मैं पत्थर कूट रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यहाँ शायद कोई सड़क बनने वाली है, उसके लिए मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ। और तीसरे व्यक्ति का जो जवाब था, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा यहाँ पर गांव है और यहाँ से एक नेशनल हाईवे निकलने वाला है और इस नेशनल हाईवे से न जाने कितने लोगों का भला होने वाला है और दुनिया भर के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मेरे गांव की भी इससे तरक्की होगी। इसके निर्माण के लिए मैं अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके दे रहा हूं, बजाय उसकी एवज में मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि उसकी भावनाओं से उसके कार्य में भी थकावट नहीं होती। वो उस प्रकार के रिजल्ट किस प्रकार से पाएगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम जो चीज़ हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, यदि उन लक्ष्यों में उस उद्देश्यों को अच्छी तरह से समाहित कर दें तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत सुंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बात समझ आई है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो इनको निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने और उनके जीवन की में वैल्यू ऐड करें। और अब मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्दी ही किसी नए टॉपिक पर और आपके जीवन में नई वैल्यू ऐड करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।